टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक पांडे केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब घर में रह रहे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे, सुरक्षित होंगे। घर से आपको बाहर नहीं निकलना है, यदि कोई काम होगा तभी आप निकलिएगा, नहीं सभी स्टूडेंट आप घर में रह के आराम से आप पढ़ाई करिए। मैं आपके लिए निरंतर वीडियो केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूं और आप आराम से पढ़िए। तो आज की क्लास में मैं आपको बता दूं, हम थोड़े से प्रोबेबिलिटी के पार्ट को परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन पढ़ा चुके हैं। प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से फिनिश है, आप देख लीजिएगा। आज के पार्ट में मैं पुनः अपने टॉपिक पे आ गया हूं। जैसे मैं नंबर सिस्टम का पार्ट पढ़ा रहा था, फ्रैक्शन के पार्ट तक मैं सभी स्टूडेंट को पढ़ा रखा हूं। तो फ्रैक्शन के आगे आप लोग तैयार हो जाइए और कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही खास टॉपिक, जिससे हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में, यूपी लेखपाल के एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की प्यारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सब जगह ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन देखो आपको धुआं कर देना है, धुआं उड़ा देना है, ठीक है। ऐसा जबरदस्त आपके लिए ठासू ट्रिक लेके आया हूं, एकदम जबरदस्त, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के। आज हम पढ़ाएंगे आप नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या ज्ञात करना। दाहिनी ओर शून्य की संख्या ज्ञात करना एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि शून्य का निर्माण कैसे होता है। तो मैं प्यारे स्टूडेंट आपको बता दूं, 2 और 5 के गुणनफल से शून्य का निर्माण हो जाता है। किसके गुणनफल से? 2 और 5 के गुणनफल से। अब स्टूडेंट ये बताएं कि 2 और 5 के ही गुणनफल से क्यों शून्य का निर्माण होता है? कोई भी स्टूडेंट कमेंट करेगा, बताइएगा जरूर कमेंट करके कि 2 और 5 के ही गुणनफल से क्यों शून्य का निर्माण होता है। ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछा हूं, फिर अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि 2 और 5 के गुणनफल से इसलिए शून्य का निर्माण होता है। आप देखिए, क्योंकि 2 और 5 दोनों कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 और 5 के गुणनफल से शून्य का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे ही हम 2 और 5 के गुणनफल से शून्य का निर्माण सीख लेंगे, अब यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना है, आप ध्यान देंगे, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन आपका पहला पूछा गया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डैश 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 85 के दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। मतलब 1 से लेकर के 85 तक का गुणा किया जाए तो दाहिनी ओर इनकी शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो आप सब ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं करना है कि यदि मैं आपसे कहूं, मैं एक और छोटा सा एग्जांपल पहले आपको समझा दे रहा हूं, एक छोटा एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 है। मैं एक छोटा एग्जांपल लेके बता रहा हूं, बहुत सुकून से और बहुत धैर्य से समझिएगा, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। फैक्टर करने की बात किया जाए तो पहले गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 1 इंटू 5, 2 इंटू 3 और 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 का 2 इंटू 5। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, गुणनफल की कंडीशन में मैं बेस आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद एकदम ट्रिक बताऊंगा। तो पहले इनका आप फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। 2 का 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 पंचे 5, 3 का करना ही नहीं है, आप 6 का भी ना कर, 6 का 7 का आपको नहीं करना है, ध्यान देंगे। 8 का मैंने कर दिया, 9 में 2 का नहीं आएगा, 5 पे। अब यहां से एक चीज याद रखिए कि यहां पर सबसे कम संख्या किसकी आ रही है? 2 और 5 के गुणनफल में जिसकी संख्या सबसे कम होती है, जिसकी संख्या सबसे कम होती है वही आपके शून्यों की संख्या। तो 5 की संख्या देखिए 2 है और 2 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 2 की संख्या 7 है। तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, यदि आप पूरी तरीके से इनका मल्टीपल करोगे तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या प्यारे स्टूडेंट 2 आएगा। आपके पास बड़े बड़े सेलफोन है, कैलकुलेटर है, आप मल्टीपल करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नोट करके लिख लीजिएगा कि गुणनफल की कंडीशन में, गुणनफल की संक्रिया में शून्य की संख्या ज्ञात करते समय सबसे पहले हम 2 और 5 का गुणनफल करते हैं।
गुणनफल करने के बाद संख्या को गिन लेते हैं। यदि जिसकी संख्या 2 और 5 में जिसकी संख्या सबसे कम होती है वही प्रश्न का हमारा उत्तर होता है। आपने बेसिक में बिल्कुल देख रखा है। मान लीजिए कि यदि आपकी संख्या बराबर हो गई, 2 की भी संख्या बराबर, 5 की भी संख्या बराबर, तो उस कंडीशन में आपका वही प्रश्न का उत्तर होगा, चाहे जो आप लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी प्रकार आइए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 85 तक के गुणनफल में दाहिनी ओर शून्य की संख्या क्या होगी। 1 into 2 into 3 into 4 into 85 में दाहिनी ओर शून्य की संख्या क्या होगी। अब देखिए 1 से 85 में अगर हम बात करें आपसे, तो 1 से 85 में देखेंगे तो 2 की संख्या आपकी अधिक होगी, 5 की संख्या कम होगी। तो हम 85 में पहले क्या काम करेंगे कि 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 17। पुनः इस 17 में किससे भाग दे देंगे, 17 में फिर 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 5 3 15, 3 आ गया। कुछ भी नहीं करना है, 17 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 20। दाहिनी ओर शून्यों की संख्या आपकी 20 हो जाएगी। बहुत आसान है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिएगा, ठीक है। दूसरा ध्यान देंगे आपको 1 into 2 into 3 into 4 into 99 है। 99 में आप पहले 5 से भाग दीजिए, लास्ट में भाग देना है। अब देखिए आपने भाग दिया, कितना आएगा 19 5 95। 19 में आप 5 से भाग दीजिए, 5 3 15, 3 बार। आपको पूरा भागफल अब नहीं जाएगा 3 में 5 का, तो 19 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 22। आपके प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 22। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आपका ये भी क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर 100 में हम 5 से भाग देंगे, सॉरी 500 में आप 5 से भाग दीजिए, कितना आया 100 आ गया। 100 में आप दीजिए, कितना आएगा 20 आ गया। 20 में आपका 5 से डिवाइड चला जाएगा, 4 ऐड कर दीजिए। 100 प्लस 20 और प्लस 4 बराबर कितना 120। 124 दाहिनी ओर शून्यों की संख्या होगी। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये ढांसू ट्रिक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जबरदस्त आपके लिए है, बहुत अच्छा तरीका है। आप कोशिश करिएगा, कोई भी प्रश्न होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला देखिए 150 में 5 से भाग करिए, 5 3 15, 30 हो गया। 30 में आप 5 से भाग करिए, 5 6 30, 6 में चला जाएगा अभी, 5 1 5, 30 और प्लस 6 36 और 1 बराबर कितना हो जाएगा 37। आपका राइट आंसर होगा। चुटकी में आप दिए गए प्रश्नों का आंसर दे सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दाहिनी ओर यदि आपसे शून्यों की संख्या पूछता है, आपसे 5वां क्वेश्चन है 1 into 2 into 3 into 4 into 1000। अब 1000 में है, 1000 में आप किससे भाग करोगे 5 से भाग करोगे। 200 में आप किससे भाग करोगे 5 से भाग करोगे। 40 में आप किससे भाग करोगे 5 से। 5 8 40, 8 में किससे भाग करोगे 5 से। 5 1 5, जोड़ दीजिए 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, तो 249। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए आपको जोड़ने पर कितना आएगा 249। तो दाहिनी और शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये आपका पार्ट ए फिनिश होता है। हम आपको जब तुरंत आपको पार्ट बी में देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए पार्ट बी आपका कैसा क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, पार्ट 2 में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 2 के आपके कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहा जाए 2 into 4 into 6 into डैश 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 100 में दाहिनी और शून्यों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो अगर हम देखिए यहाँ पे आपसे बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहते हैं कि 2 into 1, 2 into 2 और 2 into 3, है ना, और डैश 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 2 into 50। ऐसे होगा इनका फैक्टर, ऐसे इनका फैक्टर होगा। क्लियर है कि नहीं होगा। तो अगर हम यहां से कहते हैं कि 2 के पावर यदि 50 कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दें 2 के पावर यदि 50 कॉमन हो जाएगा तो 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3 into 4 डैश 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 कितना हो जाएगा 50 तक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चीजें आपको समझ में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत सुकून से, बहुत पेशेंस के साथ समझिएगा, धैर्य से, आपको घबराना नहीं है। तो आप देखिए, तो आप 50 में अब क्या करोगे
50 में आपको केवल, अब यहाँ से 2 की पावर 50 है तो 2 की पावर 50 से तो 0 का निर्माण अकेले हो नहीं सकता है ना, केवल और केवल किससे हो सकता है आपका 50 से। तो 1 से लेकर के 50 तक में आपको कुछ नहीं करना है, 50 के पावर में आप 5 से भाग दीजिए, 5 कितना आया 10, 10 में आप भाग दीजिए 5 कितना आया 2, आपका आंसर हो गया 10 + 2 बराबर कितना 12। 12 इज राइट आंसर। 2 के पावर 50 से अकेले मेरे प्यारे स्टूडेंट शून्य का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देख लीजिए मैं आपको 2 के पावर 50 के बारे में बता दे रहा हूं कि आप लिखोगे 2 के पावर 50 को 2 × 2 × t × डैश डैश कितना तक 2 50 बार, तो 2 5 आया कहीं पे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कभी भी शून्य का निर्माण नहीं हो सकता है। तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं, केवल आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है। आप ऐसे भी डायरेक्ट करके कॉमन लेके कर सकते थे, मैं आपको बेसिक बताया हूं। अगला आपको देखिए मैं कॉमन बता रहा हूं, अगर 3 के पावर 80 है तो 3 के पावर 60 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 6 कितना होता है 18 होता है, 3 के पावर 60 कॉमन होता है। आराम से करिए, है ना। अब देखिए 3 के पावर 60 कॉमन हो गया, 1 × 2 × 3 × डैश 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 60 आ गया। अब प्यारे स्टूडेंट आपको तो पता ही है कि 1 से लेकर के 60 तक का यदि गुणा किया जाए तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। 60 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 5, 12 आ गया, 12 में हम 5 से डिवाइड करेंगे 2, और 12 + 2 = कितना 14। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बेहद आसान तरीका है। लेकिन प्यारे स्टूडेंट आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और नहीं शेयर करते हो, तो मैं आप लोगों से एक उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस वीडियो को आप लोग लाइक करोगे, शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब करोगे। मैं लॉकडाउन में आपके लिए इतना मतलब जान मतलब अपनी दांव पे लगा रखा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो। तो मैं सभी स्टूडेंट से, अपने प्यारे स्टूडेंट से ही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि हर स्टूडेंट चीजों को सीख सके। जो लोग पैसे दे करके पढ़ा रहे हैं, लेकर के पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी में मैं आपको चीजें फ्री में उपलब्ध करा रहा हूं, तो आप फ्री में पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है 4 × 8 × 12 × 400। तो आपको प्यारे स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना है, 4 से आपका 400 के पावर कॉमन हो जाएगा, 400 कॉमन ले लीजिए, 4 के पावर 100, 1 × 2 × 3 × डैश 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 कहां तक 100 हो जाएगा। अब 1 से लेकर के 100 तक में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 400 से आपसे कोई लेना देना नहीं है, खत्म हो जाएगा। 100 में आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे 20 में 5 से डिवाइड करोगे 4, और 20 + 4 बराबर कितना है स्टूडेंट 124। दाहिनी ओर शून्यों की संख्या 124। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपका 6 का है, 6 के पावर इतना है, आपको कुछ नहीं करना है। 6 पावर 80 है, तो 6 पावर 80 आप क्षेत्रीय, आप देखिए 6 × 48 कॉमन हो जाएगा, 1 × 2 × 3 × 4 डैश 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 80 तक रहेगा, 6 × 48 80 तक हो गया ना। अब स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, 80 में आप 5 से भाग दीजिए 16 में 5 से भाग दीजिए 3, और 16 और +3 बराबर कितना 18। दाहिनी और शून्यों की संख्या क्या होगी 18, है ना, माध्य 15। हाँ, दाहिनी और शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। 16 और 3 19 होगा ना, 18 कहाँ होगा, 16 3 19। क्लियर है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए अब ये 3 का है, 3 × 6 × 9 × 450। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब 3 के पावर 150 हो जाएगा, 1 × 2 × 3 × डैश 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 15 × 3 = 45, 150। अब 150 में आपको स्टूडेंट क्या करना है, भाग देना है। आप सभी ध्यान दें, 150 में आप किससे भाग दोगे, 3 5 से, 150/5, 5 × 30, 30 में 5 से, 5 × 6 30, 6 में 5 से 1 जोड़ दीजिए, 30 + 6 + 1 = कितना 37। दाहिनी ओर प्यारे स्टूडेंट शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना, 37 आ जाएगा। दाहिनी ओर देखिए इनके शून्य की संख्या कितनी हो गया 37। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 7 × 14 × 21 डैश 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 280 है। प्यारे स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, 7 और 7 × 4 = 28, 7 के पावर 40 बाहर हो जाएगा,
जैसे ही 7 के पावर 40 ले लेंगे आपका क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 40। अब देखिए 40 में आपको क्या करना है 5 से डिवाइड करना है 8 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1। 8 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। आपके राइट प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको अभी पार्ट 3 लेवल के क्वेश्चन बना रहे हैं। पार्ट 3 पर देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। पार्ट नंबर 3 के जो क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन आपके कैसे हैं, बहुत ही स्पेशल सीरीज है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी की एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, ज्यादातर ये पैटर्न आपके एसएससी की एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट आप आराम से देखें, सभी स्टूडेंट बहुत आराम से चीजों को समझेंगे। स्पेशल सीरीज है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डैश 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 1000 तक का है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर हम 10 के पावर क्या कर देते हैं 100 ले लेते हैं, 10 के पावर 100 कॉमन ले लेंगे, आपका हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 100। होगा कि नहीं होगा? 100 में आप किससे डिवाइड करेंगे 5 से। 20 में आप किससे डिवाइड करेंगे 5 से 4। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर 10 के पावर 100 है, अगर हम प्यारे स्टूडेंट 10 के पावर 100 की बात करें तो 10 के पावर 100 में आप ध्यान देंगे कि अगर 10 के पावर 1 की बात करें तो कितना जीरो होगा 1, 10 की पावर 2 की बात करेंगे कितना जीरो होगा 2। इस तरह से आपका जीरो बढ़ता चला जाएगा। 10 के पावर 100 में कितना जीरो होगा 100 जीरो होगा। इस चीज को आप 20 ध्यान दीजिएगा, तो 100 प्लस 20 प्लस 4 इक्वल टू 124। चीजें आपको अगर ये समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आराम से चीजों को एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ। 10 के पावर 100 है, 10 के पावर 100 में अगर हम 1 के पावर 1 करेंगे, 10 के पावर 2 करेंगे, 10 के पावर 5 करेंगे तो 5 जीरो होगा कि नहीं होगा। 10 के पावर अगर हम 3 कर देंगे तो 3 जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी तरह 10 के पावर 100 करने पर कितने जीरो आएंगे 100 जीरो आएंगे। तो 100 प्लस 20 प्लस 4 इक्वल टू 124। चीजों को बहुत आराम से समझिए, सुकून से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपकी चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डैश 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 500। अब आप सभी जानते हो कि अगर 500 में 10 के पावर अगर 50 कॉमन हो जाए तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 50 हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान तरीका है। 50 में आप क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा आपका 10 में किससे डिवाइड करोगे 5 से, आपका 2 आ जाएगा। अब एक चीज आप बताइए कि 10 के पावर 50 में कितनी बार जीरो आएगा, तो 50 टर्म्स, तो आप जोड़ सकते हो 50 प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू कितना 62। दाहिनी ओर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे स्टूडेंट 62 हो जाएगा। चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चीजें अगर आपको अच्छी लग रही होंगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अभी हमने आपको 10 की सीरीज बताई, अभी स्पेशल सीरीज है। अब हम आपको 5 की सीरीज बताते हैं। आप इनके 5 के सीरीज में देखेंगे 5, 15, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे डैश 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 कहां तक है 200 तक है। अगर हम 5 की सीरीज की बात करें तो 5 के पावर अगर हम कितना कॉमन ले लेते हैं 40 ले लेते हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 5 के पावर कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। क्लियर है, 40 हो जाएगा। अगर हम 40 में आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे 5 के पावर 40 हो गया, अभी देखिए कि 5 के पावर 40 है तो 5 के पावर 40 हम मैक्सिमम बार है, तो 5 के सीरीज में आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 की संख्या कम आएगी प्यारे स्टूडेंट। 40 में 2 से डिवाइड करिए, कितना आया 20, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे 10, 10 में 2 से करेंगे 5, 5 में 2 से करेंगे 2। ठीक है, अब फिर 2 में 2 से करेंगे 1। अब आप देखिए कुछ भी नहीं करना है, 20, 10, 30, 5, 35, 35 और 2 37 और 1 38। दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 38 आना चाहिए। ठीक है, पुनः एक बार मैं चीजों को क्लियर कर दे रहा हूं, पुनः एक बार आराम से आप समझिएगा, चीजों को क्लियर कर लीजिए। जब भी 5 का स्पेशल पेयर आएगा
5 के स्पेशल पेयर में 5 के पावर 40 ज्यादा टर्म हो गया, तो यहाँ पर आपको 5 से नहीं डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 40 में आप 2 से डिवाइड किया, 20 में 2 10, 10 में 2 5, 5 में 2 2 और 2 में 2 1, पूरा ऐड कर दिया। 20 20 10 30 5 35 2 37 और ये कितना हो गया 38 हो गया। आपको ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। चीजें उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे डैश 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 160। प्यारे स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना है, आप ध्यान देंगे 160 है तो 5 के पावर कितना कर देंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, 5 के पावर आपका हो जाएगा 28, ठीक है। 5 के पावर कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ आप ध्यान देंगे 160 टर्म तक है ना, तो 5 के पावर 32 बन रहा है। 5 के पावर 32, 5 के पावर 32 और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 32। अब 5 के पावर आपका 32 एबव है, तो 32 में आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो 32 डिवाइडेड 2 कितना आया 16, 16 डिवाइडेड 2 कितना आया 8, 8 डिवाइडेड 2 4, 4 डिवाइडेड 2 और 2 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 1 है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ देना है। आप जोड़ दीजिए, देखिए 16 16 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 और ये कितना हो गया 31। आपका राइट आंसर आपका प्यारे स्टूडेंट कितना आना चाहिए 31, जो कि यही आपका 31 राइट आंसर होगा। तो 5 की स्पेशल सीरीज थी, 10 की स्पेशल सीरीज थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। तो आप चीजों को अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब मत कर भूलिएगा। आपके 3 तरह से दाहिनी और शून्यों की संख्या पूछी जाती है, हमने आपको बता रखा है। अगर अगले वीडियो में देखेंगे कोई आपका इस पार्ट और पूछा जाएगा, नई नंबर सिस्टम की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। और सभी स्टूडेंट को बता दें कि आपकी हिंदी की भी क्लास कंटिन्यू हो गई है और जस्ट ही रीजनिंग की भी क्लास कंटिन्यू होने वाली है। तो आप सब घर में रह करके सुरक्षित रहिए और पूरे वीडियो को देखा करिए। चीजें न समझ में आए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बार बार चीजों को देखिए, बार बार चीजें देखने से क्या होता है कि चीजें समझ में आती है। और कर्म करिए, फल की प्रतीक्षा मत करिए, कर्म करते रहेंगे तो आपको लेखपाल, यूपीएसआई, एसएससी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। मैं आपका अपना विवेक पांडे पुनः एक बार कह रहा हूं कि कर्म करिएगा और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।